नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल खेती A to Z पर। इस वीडियो में हम आपको पॉली हाउस व ग्रीन हाउस से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। ये वीडियो हमारे ही पास के एक कृषक फिरोज भाई के पॉली हाउस में शूट की गई है। अगर आप पॉली हाउस या ग्रीन हाउस लगाने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखें और अपन अपने हिसाब से करें काम और खुद लगे रहें। सबसे बड़ी बात ये है कि खुद को देख रेख रखनी पड़ेगी। ये ऐसे हैं 1 मीटर के अंदर बने हुए हैं। 1 मीटर के में बने हुए हैं, तो ये 60 में तो ये है। क्या चीज़ है? 60 के अंदर तो ये है और 40 में ये जगह चलने की है। ये चलने की 40 है, ये 60 में बनी हुई है, बनी हुई है। रिज ही है। दो ही तरफ से ऐसे ये पौधे चढ़ाते जाते हैं। ये बंद दे दिया, ये बंद दे दिया, ऐसे ये बंद देते हैं, ये ऐसे, और ये क्लिप रखते हैं साहब। अच्छा, ये पकड़ के लिए ये क्लिप है इसका, जो इसे पकड़ता है। इसे एक क्लिप यहाँ है, एक इसके नीचे क्लिप, नीचे पौधे को तने को ये रहा क्लिप साहब। हाँ, ये रहा क्लिप, ये क्लिप, एक क्लिप ये है, सब में होंगे क्लिप। एक क्लिप ऊपर और बीच में से फिर उसके ऊपर जाके और पलट देते हैं इसको। अच्छा, तो नीचे आ जाता है। अभी ये सबसे अच्छा फल दे दिया हमने। ये अच्छा माल कर रहा है। ये लेबर काम कर रहा है, ये अंदर। अच्छा, वो यही कर रहे हैं ये हाँ, ये बांधने का काम कर रहा है। बांधने का। ये लेबर सारी बांधने का काम कर रही। कल माल टूटेगा इसके अंदर, अच्छा, कल तोड़ेंगे इसको। कल तोड़ने का जी कल तो 50 थैली, 60 थैली, 15 थैली करेगी, मतलब 8-9 कुंटल माल। हाँ। यही पुलिया दे देगा अपनों। एक आधा पुलिया होगी 8 कुंटल 9 कुंटल दे देगा। इधर से सारी ये नलियों के पीछे हम लगाते हैं। ये बच्चा बांध रहा है, ये लेडीज आगे लेडीज है। वाह, इसमें चल रहा 2 जना गए में इनके ले लो। ये भी चलो, टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें, कहाँ पड़ रही जरूरत? अरे वो बात की बात है सरदार सिंह जी। चलो 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 चलो, टेबल की जरूरत पड़ेगा मत दो। टेबल चल, वो टेबल ये स्टूल पे बैठते हैं। वो स्टूल पे वो ऊंचे हो गए ऊंचे पौधे ऊंचे तो हाथ नहीं पहुंचता है, तो फिर लगा लेते हैं। ये क्लिप लगते हैं पानी रोकने करने के लिए। हाँ, ये तो ये क्लिप एंड में से ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो ये लग जाते हैं। वो उधर से लगाए, ये ऐसी टेबल पे बैठते हैं, अपन खड़े रहते हैं, खड़े रह के और ये ऊपर बेले चढ़ा लेते हैं। ये बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं? ये बीज सेल का बीज मंगाता हूँ साहब, दुकानदार से। कंपनी मैं तो हिम्मतनगर से लाता हूँ। हिम्मतनगर से, हाँ गुजरात में। वहाँ थोड़ा सही हिसाब किताब से मिल जाता है। सही हाँ, वहाँ पे बहुत करते हैं पॉली। और यहाँ मैं वो कर लेता हूँ उपचार उसका करा करके, बीज वगैरह सब करके, और फिर अपन ये काम चालू कर देते हैं। है अच्छा धंधा, अगर आदमी करना चाहे तो बहुत अच्छा धंधा है, और इस काम को करे तो अच्छा है साहब, और करना चाहिए। इससे 10 आदमी को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, 10 से 15 आदमी को रोजगार मिल जाएगा और अपनों को फायदा मिल जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी खेती करने की बजाय ये 1 बीघा। मैंने आपसे क्या कहा, 50 बीघे की मत करना और 2 बीघा के पॉली हाउस कर लो। नेट हाउस से ज़्यादा सक्सेस पॉली हाउस है। पॉली हाउस मैंने जो करा है, मैंने जो तजुर्बा देखा है कि इसमें बीमारियां कम आती है, वायरस कम घुसते हैं, उनमें वायरस ज़्यादा घुस जाते हैं। जब ये पर्दे उठाते हैं नहीं, गर्मी ज़्यादा रहता है, तो ये पर्दे हम यूँ खींच देते हैं। ये हरे नेट है ना, इनको ऐसे खींच लेते हैं, तो ये धूप को रोक लेते हैं गर्मी में। और अभी ठंडी में क्या साहब, इसको वापस से अंदर कर देते हैं हम। और ये तो बंजर जमीन थी साहब, मैंने इसे अच्छी करी,
ये तो बिल्कुल बेकार जमीन पड़ी थी मेरे पास। अच्छा अच्छा। इसको ये वगैरह गारा डलवा के मिट्टी डलवा के सब गैलोनाइज के पाइप, ओरिजिनल गैलोनाइज के पाइप है इसमें, सारी हर जगह से लग रही होगी। ये ठेकेदार को बोलना है, अपनों को काम करना। ये नाले ठेकेदार छोड़ के चले जाते हैं, उनसे कहते हैं ये नाली गटर सही होनी चाहिए, गटर का ढलाऊ, ताकि वो पानी इसके अंदर नहीं गिरे, इधर गिर जाए। सही है। ये सब अंदर की तरफ पानी नहीं। हाँ, अंदर ये क्या कहते हैं, इस गटर में कम दे देते हैं स्लोप, तो वो पानी यहाँ अंदर निकल जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये ठेकेदारों का ध्यान अपनों को रखना है, और अपनों का अनुभव भी होना चाहिए, और सीखना चाहिए इसके लिए। और सबसे अच्छा खेरा भी है, शिमला भी है, टमाटर भी है, अपने ऊपर है वो। और भाव मिलने चाहिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाव मिलने चाहिए। सारा नोट करता हूँ दिन भर, क्या दवा डाली, क्या नहीं डाली, कब डालना है, मुझे मालूम नहीं होता, तो आप जैसे से पूछ लेता हूँ, कोई जानकार आदमी से पूछ लेते हैं हम, क्या, ताकि उससे हमें फायदा लगता है क्या। ऐसा लेबर इस तरह से मानते आइए। ये सारे फल वगैरह मालिक के हुक्म से सारा आपके देख रहा हूँ, ये सारे एक नंबर मालूम करता है। ये पत्ता काटना पड़ेगा, ये जो पत्ते होंगे सब निकलवा दो आप। ये दिख रहे हैं। हाँ, ये काट ही रहे थे, आप समझे नहीं। अच्छा। आज लेबर बांधने लगी ये वायरल डिजीज के है ना, वायरस के, ये सब निकलवा दो। अच्छा अच्छा, ये वायरल, हाँ, ये सब निकलवा देना। ये बाहर ही फेंक करता हूँ मैं। हाँ, डायरेक्ट बाहर, इनको यहाँ अंदर मत रखो। आप चेक कर लिए हमें ना। हाँ, ये वायरस है। हाँ हाँ, ये जो पैटर्न आता है ना, हाँ, ये वायरस का आता है। वायरस का। चलो अच्छा, आपसे अनुभव मिला। ये और एक उसमें भी दिख रहा है, बस ये ऐसा उठा हुआ हो तो तुड़वा ले, तुड़वा के बाहर फेंक देते बाहर हैं। दिखा देना। ये पौधे, ये जो पत्तियां दिख रही हैं, हाँ, ये दूसरे को खराब कर देगी, खराब वही ना, ये एक दूसरे से दूसरे में फैल जाते दूसरे फैल जाते हैं। ये राय, ये भी है थोड़ा बहुत। हैं। हाँ, ये थोड़ा शुरुआती स्टेज में। हाँ, ये कल ही इन्हें तो पत्तों को सबको, उसके अंदर तो नहीं है कहीं। नहीं, वो ठीक। वो ठीक है, बस ये आपने बताया है, ये इस हिसाब से अब ये हो जाते हैं। इनमें कटा देता हूँ इनको, हाँ, ये ऐसे क्लिप ऊपर डाल देते हैं हम, हाँ, ये करने के लिए। ये क्लिप, ये दो लग जाती है इन क्लिपों से। ये फायदा हमको कि ये दो बन जाते हैं हाँ, हाँ, इन क्लिपों से। हाँ। और ये धागा अच्छे वाला, इससे अच्छा वाला काला सूत आता है, वो डालिए। वो 2 साल तक 3 साल तक नाम देता है। ये तो बिगड़ भी जाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं। फिर इसे हकई कर लेते हैं, इस गोल को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं 120 दिन के बाद में, और 25 दिन 30 दिन में। और इसको बाहर फेंकने के बाद में फिर ये सारे धागे ऊपर बांध देते हैं, और फिर इसमें हल ये चलवाते हैं ट्रैक्टर से। इसे पूरा निकाल के हम फिर इसके बेड बनाते हैं, हम फिर से ये बना। फिर बेड बनाते हैं। वो अच्छा रहता है, उसमें क्या है कि जमीन की तब्दीली हो जाती है, सही। सारी चीज़ें हो जाती है, तो उससे उपज अच्छा देता है। उपज वो फिर से वापस एरेशन हो जाता है। इससे बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे बीच चौक देते हैं, तो वो गलत तरीका है। आप इसी के ऊपर जम करिए। जाती है, जमी हवा नहीं मिलती फिर। हवा नहीं, इसे प्लव पंजे से ट्रैक्टर आने का रास्ता उधर से है, उसको हम खोल देते हैं, अंदर ट्रैक्टर ले आते हैं। 8-10 दिन तक इसको रखते हैं ऐसा, फिर हम इसको बेड बना लेते हैं, फिर इनसे डायरेक्ट चुपवा देते हैं। पौधे तैयार नहीं करते हैं, तैयार करा हुआ पौधा सही नहीं रहता है। और ये पौधा डायरेक्ट जो लगता नहीं, ये एकदम बढ़ता है। मतलब हर चीज़ का बेनिफिट है। यहाँ बिजवारा तैयार करना हो, चौप आपको मिर्ची का करना हो, या ककड़ी का करना हो, या आपको प्याज का करना हो, तो आप अच्छी तरह यहाँ कर सकते हो। इसमें तो ये साइडों पे, ये जो साइड है नहीं, इनमें ट्रे रख सकते हो आप। ये चौप तैयार करते हैं हम, नर्सरी प्लेटों में भर के। प्याज का रोप मैं तैयार करता हूँ, मैं मिर्ची का रोप तैयार करता हूँ सीजन के अंदर। सारे रोप तैयार करके उनको बेच देता हूँ। ये बेनिफिट फ्री में मिल जाता है, हो गई। इससे उनमें बीमारी नहीं आती है, और वो पौधा खड़ा हो जाता है। और टंकी से फुहारे से चला देता हूँ उसको, सारे सिस्टम है इसमें सब। और अच्छी खेती है, करनी चाहिए, और ख़ुद को साथ रह के करनी चाहिए। मजदूरों के भरोसे, लेबर के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। सिर्फ सबसे बड़ी बात ये,
और हर चीज़ को आपको दवाई दारू टाइम से डालनी पड़ेगी, तो ये आप सक्सेसफुल होंगे इसमें। और होते हैं 101% हो सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। देख रेख जरूर। देख रेख अपनी जरूरी है, सारे काम जरूरी। अच्छी कंपनियों की दवाएं डालें, हाँ, अच्छी से अच्छी कंपनी लो लें, अच्छी से अच्छी चीज़ें लें। अच्छा ये दोनों की कीमत एक ही लिख दी है, हाँ, ये दो है, इसकी कीमत वैसे 33 लाख इतने रुपए हैं, और ये अनुदान मिला मुझे। अच्छा, कौन सा? ये मिल चुका है, हाँ, हाँ, ये अनुदान मिल चुका है। और ये लागत जो गवर्नमेंट जोड़ती है, इससे ऊपर लगे वो आप लगाना, अच्छा, इससे ऊपर लगेगा वो आप। इसका 50% अनुदान है, 2,80,000 रुपया और मिलेगा। अभी वो बाकी है। ये जो ककड़ी फल बो देते हैं ना अपन, ककड़ी फल बो देते हैं, उसका भी सरकार देती है आधा पैसा। 5 लाख का खर्चा आता है तो 2.5 लाख 2,80,000 ये सरकार दे देती है। वो बागायत वाले, हाँ, एक और अनुदान आ रहा है उद्यानिक विभाग में, उद्यानिकी विभाग। और उद्यानिक विभाग ने अच्छी हेल्प करी है साहब। मैं चौहान साहब करके हैं यहाँ पे, और एक बनवारी लाल जी हैं वर्मा, सीतापुर विकास खंड के, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। और चौहान साहब ने भी बहुत सहयोग किया है, जो उद्यानिक विभाग के उप संचालक हैं। अच्छा, मेरा सहयोग बहुत अच्छा है उद्यानिक विभाग ने रहा। उन्होंने तरकीबें बताई, उन्होंने सारी चीज़ें की। एक इमरान भाई करके हमारा भांजा है, वो जानता है, उनके 2-3 पोलियो हाउस हैं इसी गांव के अंदर, जो यहाँ से पास में नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो उनसे वाकिफ़ हुआ हूँ इन लोगों से, और सहयोग बहुत मिला मुझे साहब इसके मामले में। और 280 और मिल जाएंगे, तो मुझे लगा कि आप 20 लाख तो ये हो गए, 33 लाख का है, अब बाकी का पैसा देना है तो बैंक से दे सकता है काश का। अपनी सब्सिडी डायरेक्ट कम उसके बैंक खाते में भर देनी चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, सब्सिडी घर मिल जाती तो वो खर्च कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट जमा कर देना तो और मजा रहता है, उसका वो कम पड़ जाता है बोझ। ठीक। और मैं तो हर आदमी को कहता हूँ, लगाओ साहब, मगर लगाओ तो आप रो, आप देखो, आप भालो, और 50 बीघा की खेती मत करो, 2 बीघा कर लो, नुकसान हो तो मेरे पास आ जाओ, इतनी गारंटी दे देता हूँ बहुत सौ। क्योंकि अच्छे काम है सब, किसी को बताना। हमारे गांव में 2 है, अब 5 हो गए हैं, 2 एक गए साल फिर डल जाएंगे, तो देखा जाए खेती करते हैं। अच्छा, फायदा होना चाहिए सबको, किसानों को। किसान फायदा। दूसरी बात, कोरी खेती में कुछ नहीं मिलता है, लागत बहुत है साहब। लागत बहुत। धनिया बोया 10 बीघा का जल गया, ये बोया जल गया, अभी अलसी है वो खराब हो गई। ये जो भी खेती के धंधे हैं, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ये वो मेरे पास संतरा है, मौसम्बी दोनों है 2 साल। और जामफल बहुत तो 27 महीने में आ जाता था बर्फ का, वो भी बहुत 50,000 रुपये बीघा की मिलता है उसमें पैसा अपनों को। तो खेती सब नुकसान का धंधा नहीं है अगर इस ढंग से करे, मगर उसके बाद पैसा होना जरूरी है। आजकल काश्तकार के पास पैसा नहीं है, वो उधार में मरता है, ब्याज में मरता है, आगे बढ़ नहीं पाता। अच्छा, नसीब का धंधा ही है खेती। तो अब आसमान साफ रहा या पानी आपको ज़्यादा है तो आपको अभी आखिरी पानी में पानी नहीं मिल रहा, तो अब गेहूँ थोड़ी बैठेंगे साहब। जो 15 कुंटल गेहूँ बैठेंगे या 10-12 कुंटल, वो 6 कुंटल बैठ जाएंगे, तो क्या कमा खाएगा वो? 6,000 रुपये कुंटल के गेहूँ बोए हैं मैंने लाके, 6,000 वो वहाँ के महिंद्रा कंपनी के। अब 6,000 में खरीदते तो 3, आप बता दीजिए बीज बारा कितना महंगा, दवाई कितनी महंगी है। दवाइयों पे कंट्रोल हो जाए सब, जरा नॉर्मल हो जाए तो मजा आ जाए साहब। दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती है काश्तकार, और आजकल दवाइयों का खेल कर रखा है सारा इस तरह से साहब। ये जगह भी छूटी हुई है, अब ये दोनों तरफ से हवा भी आती है, इधर से भी हवा आती है। मगर 2 पार्टीशन में कोई भी बनाए तो 2 पार्टीशन बनाना चाहिए इसको। एक में वायरस घुस जाए तो एक तो रुक जाए, रिस्क कम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक में अपन क्या बोलते हैं, एक में सब्जेक्ट के बोलते हैं, तो भाव तो मिल जाए। हाँ, नहीं 2 तो तरह की बोल। आप एक ही ये 4,000 फीट का एक ही बनवा देता तो मुझे नुकसान था। मैंने 2-2 वर्ग फीट में दोनों बनवाए, 2,000 का ये 2,000 का ये, ताकि आज मेरा ये तो ध्यान है कि इसमें ये बो दिया, उसमें ये बो दिया, मार्केट चलता है मेरा। मतलब बहुत से कंपनी वाले सलाह नहीं देते, कंपनी वाले कहते नहीं 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 एक बना, क्योंकि ये दोनों लोहा बचा लेते हैं, 2 दीवारें सब बचा लेते हैं। तो मतलब सोचते हैं कंपनी वाले, खेती करते हैं अच्छी तरह करते हैं सब, और आपकी दुआ से अच्छे है ना। जबकि मैं विकला हूँ, कितना दौड़ता भगता हूँ, सारी खेती मंडी माल में ले जाता हूँ। वो कार है मेरे पास सेंट्रो पड़ी थी लाल, वो 7 कुंटल ले जाती है, अगली सीट निकाल देता हूँ ड्राइवर वाली, और पिछली सीट खोल देता हूँ। 7.5 कुंटल ककड़ी वो ले जाती है मेरी, 7.5 से ज़्यादा हुई तो फिर टेम्पो या गाड़ी घोड़े मंगाता हूँ, और मैं ले जाता हूँ। एक बच्चा है 14-15 साल 18 साल का, तो वो नाम चला जाता है, शाम को मंडी में लेते हैं, सुबह नीलाम हो जाती है वो।
और भाव अच्छे मिलने चाहिए। भाव 20 से ऊपर मिले तो किसान थकेगा नहीं। हाँ, ये 9, 10 के 11 के भाव आ जाते नहीं, ये मर महीना वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें आ गई, शादी ब्याह रुक गए, तो उनमें नहीं आता, मिलता नहीं रेट। मगर 3 फसल बोते हैं अपन, एक फसल नहीं बोते हैं, हर 4 महीने फसल बदलते हैं, तो एक ने एक मालिक दे देता भाव, भाव तो दे देता। इसका भी अपनों को ध्यान रखना है, अगर किसान को रखना है तो ध्यान रख के बोए कि कब भाव मिलेगा, और बेमौसम की चीज़ें ज़्यादा लगाए। हाँ, बेमौसम जो है उसी में भाव मिलता है। आप कब बोते हो पहली फसल? जो देखो बरसात के मुझे मैं बताता हूँ, मुझे 1 मई को ककड़ी मार्केट में ले जानी है। 1 मई को ले जाए, 1 मई को अगर ले जाऊंगा 40 रुपये किलो मिलेगा। कब तक मिलेगा? 3 महीने तक। 3 महीने, मतलब 25 से लेकर 40 तक 3 महीने रेट मिलते हैं। 1 मई से मई, जून और जुलाई तक। हाँ 3 महीने। 3 महीने फिर ये खेतों की ककड़ी आ जाती है, ये आ जाती है बारिश की, तो ये मान लेती है। तो ये 3 महीने, और अपन 1 अप्रैल को चौंप दो, 15 अप्रैल को बीज तैयार कर लो। 15 अप्रैल को बीज तैयार करो, 1 अप्रैल को नहीं 1 अप्रैल को, 15 को तो 15 मार्च को बीज तैयार किया आपने, 15 मार्च के बाद 1 मई को आ जाएगा माल आपका, तो वो मार्च महीने निकल जाएगा। आप लोग भाव बहुत अच्छे मिल जाएंगे, सबसे अच्छी चीज़। और अभी भी वो आप तो ये पिछले महीने में बो दो, 2 महीने पीछे मर महीने को निकाल दो आप। हाँ, ये जिसमें शादी ब्याह नहीं होता हाँ, उसको निकाल दो, उसको निकालो मत, उसमें बीज तैयार कर लो, तैयार करो अपने। तो अपनों को उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। इसमें मेथी की खेती कर सकते हो आप, बेमौसम मार्च महीने में 1 महीना खाली रहता है हमारे पास, तो अच्छा। उसमें 1 महीने में आप इसकी खेती कर लो। किसकी जगह? मेथी की काट के बेचो, काट के 250 कुंटल निकलता है। कितना कुंटल निकलता? 250। एक पॉली हाउस में 250 कुंटल मेथी निकलती, ये हरी वाली, हरी मेथी सब्जी बनाने। आप बेमौसम मार्च में आती नहीं है, अप्रैल में कहाँ आती है मेथी? आपको 80 रुपये किलो थोक में बिकती है। 80 रुपये किलो, तो 80 रुपये किलो से 8,000 रुपये कुंटल। और 50 की अगर बिके वो मेथी हरी काटी हुई, तो वो मिलेगी आपको इसमें, किसमें? 5,000 रुपये कुंटल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 150 कुंटल खेती निकलती है, हमने एक सरिये में हम निकाल रखा अंदाज, तो अब कहाँ नुकसान आप लोगों को? अच्छा 3 बो देता ही हो मेथी, इसमें आगे 3 बो देती है, तो अपना रेट। खेती करने का होना चाहिए इरादा, और खेती में मर्द बन के रहना पड़ता है और पास खड़े रहना पड़ता है। दवाई दारू वगैरह आपने खुद खड़े रह कर डलवाया तो आपको मजा आ जाएगा। लोगों के अगर भरोसे और दानकियों को भरोसे रहे तो खेती नहीं हो पाएगी। विश्वास पात्र आदमी हो वो बातें अलग है, सभी एक जैसे नहीं होते मजदूर। बहुत से हमारे 2 आदमी, सदा सिंह हुआ है कि ये हुआ, बहुत विश्वास पात्र आदमी, ये सदा सिंह जी संभालते हैं मेरी तरफ से, ये बच्चे आए ये संभाल लेते हैं। कुछ चीज़ें कभी पीछे करते हैं तो मैं बता देता हूँ, मगर खाद टाइम से, पानी टाइम से, दवाई टाइम से, वायरस घुसने नहीं, इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना। एक रेट कम मिलेंगे उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अपनों को कमाना है, एक ही चीज़ को नहीं बोलना है। अब मैं सब्जेक्ट बता दूंगा, मिर्ची 6 महीने तक आती है। कितने महीने? 6 महीने। ये 6 महीने में 2 बार, 1 बार देता है। हाँ। वो 2 फल से तो बिजवारा बच जाएगा 1.5 लाख। ये सोच समझ की बात है, सोच समझ और देखने की बात है, इसलिए अच्छा है खेती। ये नुकसान का धंधा नहीं है। पोली हाउस, ग्रीन हाउस, पोली हाउस या नेट हाउस, कोई नुकसान नहीं देगा अगर खुद खेती करेगा तो। सारी चीज़ें अच्छी है साहब, मगर कंपनी का ध्यान रखना है। कोई भी काश्तकार को लगाए तो नालों का ध्यान रखना है, गलत माल नहीं लगा दे, गलत चीज़ें नहीं लगा दे, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, अच्छा हवा का रुख नहीं रखना है, हवा के रुख। अब जैसे ये पुलिस बना मेरा, ये इसके पीछे बनना, तो ये पश्चिम के आया, पश्चिम की हवा एक रोक लेगा, दूसरे को लगेगी नहीं। अब क्या दोनों पश्चिम में हो गए, अब दोनों बहुत ताज़े। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ जल्दबाजी में, कि अभी जामपल के गोड़ बुआ रहे हूँ, लाइन से लाइन, नहीं ठेर से ठेर तक 2 न 8-8 फीट पे, तो वो हवा को रोकेंगे 2 साल के बाद, तो फिर अपना फटेगा नहीं। ठंडी हवा नहीं, हवा नहीं, ये हवा आने जाती है तो पर्दे फट जाते हैं। हाँ, फट जाते हैं इसकी ताकत से। बहुत से किसान क्या क्यों पड़ते हैं? इसीलिए पड़ते हैं। कुछ तो पर्दे खुले रह जाते हैं, कुछ एक आध पर्दा खुला रह गया फट जाएगा। मगर वो बोने से क्या है कि वो हवा जो ताकत आती है ना अप्रैल मई जून की, वो जब भी आती है फरवरी में आंधियाँ, वो पेड़ रोक लेगा ना। हाँ, तो फिर इस जामफल का पेड़ रोक लेगा, आधी हवा वो रख लेगा, बाकी तो ये और जैसे ऊपर गई टकरा के तो फिसल के निकल जाएगी। ये मेन चीज़ है इसके अंदर। हाँ, ये ध्यान रखेगा। इसकी दीक्षा बोना का
बैटरी जमीन में बोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं। कुछ आर चाहिए। ये ओपन रिक्स वाली बात है। मैंने जो लगवाया नहीं, इसमें रिक्स इस बात की, मैं इस रिक्स को खत्म कर दूंगा, मैं पौधे खत्म कर दूंगा, पौधे बहुत चाहे तक बो दूंगा। हाँ सही है। तो इसलिए अपन इस चीज़ के लिए करने वाला होना चाहिए, करने वाला होगा तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। ठीक साहब, शुक्रिया। हाँ हाँ, आपका धन्यवाद।